children have never been very good. According to James Baldwin, children have never been very good in listening to their elders, but they never fail to imitate them. जेम्स बेल्विन की इस कोटेशन का अगर मैं उर्दू तर्जुमा करूं तो वो ये होगा कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, जो चिल्ड्रन कम्युनिटी है हमारी, वो सुन के इतना नहीं सीखते जितना वो देख के सीखते हैं. वो अमल जो हम करते हैं उनके अमाल भी वैसे ही होते हैं. अगर ये बात सच है, इफ दिस इज ट्रू, सो वी शुड मस्ट थिंक अबाउट इट. दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस. Assalamu alaikum everyone, this is Bushra Shah in front of you from the platform of these speakers. Today we are going to have a very fruitful and progressive discussion over this topic, and let me introduce my guest without wasting any kind of time. Basically we are having a very special guest, Dr. Faisal Nami with us. अगर मैं इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊं तो वैसे तो करीब बहुत काबिल शख्सियत हैं और हमेशा से मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं. लेकिन इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि बेसिकली ही हैज डन हिज MBBS फ्रॉम लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस जमशेदपुर, एंड एक्सेप्ट दिस he has advanced level of homeopathic diploma from Royal London Homeopathic UK. So we are going to ask a very what to say progressive questions. Except this we are also going to ask some kind of what to say sensitive questions. हम कुछ ऐसे सवालात पे ही बात करेंगे जिन सवालात पे हमारा मुआशरा बात करना नहीं चाहता या तो वो बात करने से घबराता है. But today we are going to talk about such questions and we want answers to all those questions we are having. So I think without wasting any kind of time, let us move towards Dr. Faisal. तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें वक्त दिया और हमारे लिए वक्त निकाला. ये मीटिंग काफ़ी टाइम से पेंडिंग में थी ड्यू टू सम रीजंस. उसके बाद फिर ये शिफ्ट होती गई, मज़ीद आगे होती गई, एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी आर हैविंग दिस. तो छोटा सा सेशन होगा, कुछ सवालात होंगे आपसे और बस आपने उसके जवाब देने ताकि जो पेरेंट्स कम्युनिटी हमारी है उन्हें उन तमाम मसाइल का हल मिल सके. और चूँकि ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वही हमारे इस मुआशरे का मुस्तकबिल है, सोसाइटी का जो है वो फ्यूचर है, तो उस पर हमें काम करना है जो कि हम नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम आई वांट टू मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन. तो सर मेरा पहला जो सवाल आपसे ये है कि अगर हम माइंड डेवलपमेंट की बात करें या माइंड ग्रूमिंग की बात करें, यानी कि जहनी नशोनुमा की अगर हम बात करें, व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी जगह से, कौन से इदारे से जो एक बच्चे की, एक शख्स की, एक वजूद की जो एक जहनी नशोनुमा है वो बेसिकली स्टार्ट होती है? फ्रॉम वेयर वी आर हैविंग द इनिशियल पॉइंट ऑफ माइंड डेवलपमेंट और माइंड ग्रूमिंग ऑफ अ चाइल्ड. थैंक यू सर. नहीं, इसका आंसर तो बड़ा बेसिक सा ही है, क्योंकि एक माइंड डेवलपमेंट और ग्रूमिंग जो स्टार्ट हो जाती है चाइल्ड की, वो उसके अपने घर से ही होती है और उसके पेरेंट्स मोस्टली फर्स्टली जो इन्वॉल्व होते हैं, सेकेंडली उसके सिबलिंग. तो फॉर श्योरली ये बच्चों का वो फेज होता है जिसको आप यूँ बोलते हैं ना, एक मोल्ड जब आप बनाते हैं तो उसकी जो बेसिक स्टार्टिंग है वो इस फेज से ही होती है. और इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आप किस तरह का उसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं और इन फ्यूचर वो उस चीज़ का उसकी लाइफ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा. बिल्कुल जैसे आप स्टार्ट देंगे वो आगे चल के बिल्कुल वैसे ही बनेगा. ये उसकी बिल्कुल बेस है और वो उसके घर से ही होती है फॉर श्योरली. ओके सर, गॉट योर पॉइंट. तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर फैसल, एक बच्चे की, एक वजूद की, वो वजूद जो कि मुआशरे में जाके अब अपना किरदार अदा करने वाला है, उसकी जो जहनी नशोनुमा की शुरुआत है वो बेसिकली उसके घर से ही होती है. तो आधे से ज़्यादा वही मसाइल जो हमारे घर से शुरू होते हैं वही सब उसकी जहन में जो फीड होते जाते हैं. तो सर दूसरा, बिल्कुल इसके अगेंस्ट आप जितना अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, वो मसाइल की बजाय वो सॉल्यूशंस वाला बच्चा भी बन सकता है अगर आप उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें. बिल्कुल सर, बिल्कुल एग्जैक्टली वो इनके जो जेम्स पेनविल ने कहा कि वो जो देखेगा वही करेगा, एक्सेप्ट दिस कि वो जो सुनेगा वो करेगा. सर सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि ये बहुत ही एक मसला पाया जाता है खास करके खवातीन में. चूंकि मैंने एक छोटा सा सर्वे भी किया था तो उसमें कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए थे, स्पेशली फ्रॉम दी साइड ऑफ मदर्स के सेक्शन से.
और उन्होंने कहा था कि बच्चा सर बात सुनता नहीं है, ये इसका क्या एक सॉल्यूशन है कि वो सुनता नहीं है। अब ना सुनने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या हम सही से बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, बेसिकली व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई द चाइल्ड इज डिसोबीडिएंट? थैंक यू सर। इसमें असल में आप जो क्वेश्चन करी ना, इसमें बेसिकली जो आपने वर्ड यूज की ना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, असल में उस लॉजिक को नहीं समझते पेरेंट्स। बेसिकली बच्चा डिसोबिएंट नहीं होता, और ना शायद वो होना चाहता है, लेकिन इंसान की एक नेचर होती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, वो उस एज से उस बच्चे में भी होती है। तो बहुत सी चीज़ें आप उनको चाहते हैं वो ना करें, लेकिन उसके अगेंस्ट उसकी नेचर है कि वो एक्सप्लोर करें। तो उस डिफरेंस को अगर आप नहीं समझ रहे होते तो आप उसको डिसोबीडियंट उसमें डाल देते हैं, जो कि डिसोबीडियंट नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहा होता है। जैसे आप बोले उसको सीढ़ियों से नहीं उतरना, जो कि खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक होगा, लेकिन उस बच्चे को तो ये है कि मैं उतर के तो देखूं। तो अगेन अगेन वो डिफाइंड नहीं है, वो डिसोबीडियंट नहीं है, वो उसको बोलते हैं ना, जैसे अपने वो पर खोलना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, उसको अब कैसे डील किया जाए ये पेरेंट्स को सीखना होता है, ना कि उसको डिसोबिडिएंट लेवल का। ठीक है, तो मतलब डिसोबीडिएंट नहीं है, हमारे कहने का तरीका गलत है, जिस तरह हम समझाना चाह रहे हैं उसको, हमें तरीका हम उसको चेंज। परसीव गलत कर रहे होते हैं, फिर उसको लेबल गलत कर रहे होते हैं, और अगेन अगेन उसको हैंडल फिर इन द एंड हैंडल भी गलत कर रहे होते हैं फिर इस तरह से। अगेन अगेन आपने तो उसको डिसोबीडिएंट बना दिया, जबकि वो तो चीजें सीखना चाह रहा है, जो कि आपके हिसाब से उस वक्त उसको नहीं सीखनी। चले ठीक है, वो शायद वो स्टेज पे नहीं सीखनी चाहिए, लेकिन अगेन अगेन आप उसकी नेचर को आप उसको वो सप्रेस कर रहे हैं एक तरह से, जो कि गलत हो जाता है। बिल्कुल सर। ठीक सर। सर तो तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है, बेसिक क्योंकि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और टू द पॉइंट आंसर्स हैं उसके, तो इसलिए सर तीसरा सवाल मेरा ये है, ये कहने को तो बहुत छोटी सी बात लगी कि अरे चलो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पूछी जाए, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग एंड आई विल आस्क। द क्वेश्चन इज दैट ये जो चीजें होती हैं जिससे हम बच्चों को रोकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्मफुल थिंग्स जैसे छुरी है, कैंची है, स्विचेस हैं, ये तमाम चीजें हमने देखा है, बल्कि मैंने पर्सनली भी अपनी फैमिली में भी ऑब्जर्व किया है कि हम इन चीजों से रोकते हैं और बच्चे रुकते नहीं हैं, उन्हीं चीजों की तरफ दोबारा दोबारा जाते हैं और वही चीज करते हैं, उसी चीज को हाथ लगाते हैं जिसको हम मना करते हैं लगाने से, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि जाहिर सी बात है बच्चे को नुकसान पहुंचता है, जिसका ऑब्वियसली पेरेंट्स तो वो मतलब ऑब्वियसली जो भी है पेरेंट्स है ना, लेकिन उनको डायरेक्टली वो हर्ट होती है वो चीज। तो बताने का समझाने का तरीका सही नहीं है, या हम लॉजिक नहीं दे पाते हैं कि क्यों वो चीज गलत है, क्यों व्हाई शुडंट द चाइल्ड टच दैट गैजेट और नाइफ और एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। देखिए, पहली बात तो ये, वो तो है तो बच्चा ही, अगर वो समझ जाए तो बच्चा नहीं, बड़ी बेसिक सी चीज है। अगर वो समझदार हो जाए ना तो वो बच्चा ही नहीं रहा, फर्स्टली। और सेकेंडली, उसकी इतनी समझ नहीं है कि उसको पता चले कि ये चीज कितनी नुकसानदेह है। तो जो इसकी अप्रोच जो होनी चाहिए, फर्स्टली तो आप उसके एक्सेस से दूर करें चीजों को, कि जस्ट लाइक अगर बटन है तो आप उस पर टेप लगा दें, छुरी का है या कैंची या वट है, आप उसको ऐसी जगहों पे रखें जहाँ पे उसका एक्सेस नहीं हो, रीच नहीं कर सके। पर साथ साथ टाइम के साथ साथ आप उसको चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली आप समझाते रहें, और रिपीटेडली समझाते रहें कि ये नुकसानदेह है। लाइक छोटा बच्चा है तो आप उसको ना ना करते रहें, लाइक, लेकिन वो भी एक एक उसमें प्रॉपर मैनर में। और अगेन अगेन कुछ इंस्टेंस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा डिस्प्ले करके दिखा दें कि इससे नुकसान हो सकता है, और वो अगेन अगेन वो फिजिकल ट्रॉमा या वो नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट उसको एक उस चीज का इम्पैक्ट हो कि नहीं ये गलत हो सकता है या इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन बॉटम लाइन, क्योंकि वो बच्चा है और वो समझदार नहीं है इसलिए बच्चा है, तो अगेन उस न कि उस पे आप उस पे प्रेशर डालें, आप चीजों को अडेप्ट करना सीखें। ठीक सर, यानी कि बताने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, समझाने का तरीका, लॉजिक देनी एग्जैक्टली पड़ेगी। एग्जैक्टली, लॉजिक देनी पड़ेगी, और ऐसी लॉजिक देनी पड़ेगी जो उसको समझ में आए, आपकी समझ से डिफरेंट होगा वो। डिफरेंट होगा, बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग होते हैं एक्सट्रोवर्ट, कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट जो होती, ये जो है चीजें बेसिकली कुदरती होती हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है कि नेचुरली होती हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो वो बच्चे जो कि इंट्रोवर्ट तो हैं,
लेकिन मेरी खुद की एक फ्रेंड है, माशाल्लाह उसके 2 बेटे हैं, और ये सवाल बेसिकली उसी की जानिब से था जो कि मैंने छोटा सा सर्वे किया था उसमें। उसका सवाल ये था कि उसके जो बच्चे हैं वो मतलब बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, मतलब वो किसी के मतलब अगर कोई किसी का बच्चा है वो बिल्कुल किसी से ना मिलना, अपने एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके साथ ना खेलना, उठना बैठना, और अगर वो माँ से अटैच है, फॉर एग्जांपल मेरी फ्रेंड से बहुत ज्यादा अटैच है बच्चे, तो वो हर वक्त उसी के साथ रहे, भले फैमिली में गैदरिंग हो, शादी हो, बर्थडेज हो, कुछ भी हो, तो वो नहीं मतलब दे डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो हाउ टू डील दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस? जी, ये बेसिकली जैसे कि आपने बोला, ये बंदे की नेचर ही होती है। ये इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इवन इवन आप अगर बड़े भी हो जाएं तो। लेकिन ये जरूर होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप चीजें लर्न करते हैं। और छोटे बच्चों के हिसाब में वो तो लर्न नहीं करते, लेकिन आपको थोड़ा सा डील करना पड़ता है, उनसे इंटरेक्शन इस लेवल पे करनी पड़ती है कि उसको आपको हर स्टेप पे समझाना पड़ता है। और जनरली जो इंट्रोवर्ट होते हैं या थोड़े से शाय टाइप बच्चे होते हैं, वो ये भी एक सच है कि उनकी 1-to-1 इंटरेक्शन दूसरे बच्चों से बहुत अच्छी होती है, जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। यानी अगर आप कोई उनको चीज समझाएंगे, वो दूसरे बच्चों से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अगेन अगेन पेरेंट्स को बेसिकली ऐसे बच्चों को टाइम देना चाहिए। इन पे प्रेशराइज आप जितना करेंगे उतना इनका नेगेटिव वो आएगा, फीडबैक आएगा। तो अगेन अगेन नो डाउट पेरेंटिंग थोड़ा सा आसान नहीं होती है ऐसे बच्चों के साथ, लेकिन अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको समझाते रहेंगे तो वो स्ट्रोंगर हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि इंट्रोवर्ट ज्यादा अच्छे ऑब्जर्वर्स हैं, इंट्रोवर्ट ज्यादा अच्छे लिसनर्स हैं, और वो चीजों को अप्लाई करने में भी ज्यादा अच्छे होते हैं। तो अगेन ये तो एक गॉड गिफ्टेड चीज है, लेकिन इसके स्किल्स थोड़े से डेवलप करने पड़ते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनके पेरेंट्स हैं। मोस्टली मदर्स ही होती हैं जिससे अटैच ज्यादा होते हैं मोस्टली। तो उनको थोड़े से उनके स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, थोड़ा सा उसको स्पेस देनी होगी कि वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर दे। ठीक सर, तो यानी कि ये एक प्लस पॉइंट है इंट्रोवर्ट्स लोगों के, जो इंट्रोवर्ट होते हैं, कि वो ज्यादा अच्छे लिसनर, ज्यादा अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल। ये नेचुरल वो एक है, कोई एक अच्छा, समझे एक ऐसा टैलेंट है, आप इसको एक्सप्लॉइट करें तो ये इन फ्यूचर उनके लिए बड़ा अच्छा भी है। सही। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो मैंने बहुत ज्यादा देखा है, बहुत ज्यादा, और वो एक बहुत ही मुझे लॉजिकल सी चीज लगती है, लेकिन अब मोस्टली हमारी सोसाइटी में चीजें लॉजिकल ही हैं, क्या करें। तो खैर सर, ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जब बैड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम मखसूस उम्र की बात करें, 1 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे जो होते हैं, मतलब वो छोटे बच्चे होते हैं, इतना ज्यादा तो उनकी गैदरिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा ऐसे बड़े लेवल पे नहीं होती, जैसे 9 मैट्रिक के बच्चे एंड ऑल दीज थिंग्स। तो सर वो जो है अगर एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना शुरू कर दें या ऐसे अल्फाज बोलना शुरू कर दें जो कि गैर मुनासिब हैं, तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स को वो उसी वक्त उनको बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, फिजिकल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उनको डांटने लगते हैं, हाथ उठाते हैं। तो सर क्या ये इन सब चीजों का सोल्यूशन है, या हम हमें ये देखना चाहिए कि वो चीज आ कहाँ से रही है, बेसिकली इसको सर कैसे डील किया जाए? नहीं बिल्कुल, इसका इसका आंसर बिल्कुल आपने दिया, लास्ट में दिया कि इस तरह से बच्चों को डील करने के लिए ना आपको पहले तो वो सोर्स ढूंढने जहाँ से वो ये चीजें सीख रहे हैं। दैट कुड बी फ्रॉम द स्कूल, दैट कुड बी जहाँ वो खेलने जा रहे हैं, दैट कुड बी वो पड़ोस में जहाँ उठ रहे बैठ रहे हैं। तो आपको पहले पहले तो वो सोर्स कट करनी है। बिकॉज अगेन अगेन वो बच्चा है, उसको तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि वो तो जो देखता है वो सीखता है। तो हम्म। आप उसकी वो सोर्स खत्म करें, यू नेवर नो वो जो टीवी देख रहा है या जो इंटरनेट पे जो देख रहा है वहां से सीख रहा है। तो बेसिकली इस चीज को टैकल करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको वो सोर्स खत्म करनी है। और वो जब तक आप नहीं करेंगे वो बच्चा सही होगा ही नहीं, बिकॉज वो जब सोर्स कट हो जाएगी तो आप उसको आहिस्ता आहिस्ता बैक टू इज नॉर्मल ला सकते हैं। तो अगेन अगेन इसमें जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग चीज होती है कि पेरेंट्स उस सोर्स को समझें, उसको आइडेंटिफाई करें, और फिर उसको हिट करें या लाइक उसको किसी तरह से उसको खत्म कराएं, और फिर चीजें खुद ही रिवर्स हो जाएंगी। तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ठीक सर, तो यानी कि अगर हम इसको कंक्लूड करें इसको, तो ये है कि हमें सोर्स को बेसिकली हिट करना चाहिए, उससे टारगेट करना चाहिए कि सोर्स क्या है, भले वो सोर्स हमारा घर ही क्यों ना हो।
Am I right, यू sir? नेवर नो, घर हो सकता है आपका कोई नौकर ऐसा हो जो स्ट्रेस की बात ही कर रहा हो। तो अगेन यू नेवर नो, आपके घर में कोई ऐसा बंदा हो जो उसको वो उस पे लेके जा रहा है, ट्रैक पे लेके जा रहा है। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, जो हमारी सोसाइटी में तो बहुत ज्यादा देखा जाता है, हद से ज्यादा, चाहे आप अपर क्लास ले लें, मिडिल क्लास ले लें, लोअर मिडिल क्लास ले लें, और ये सारी जगह ये बात बहुत ही, मुझे तो बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती है। सॉरी, शायद मेरा गुस्सा इस सवाल पे थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, लेकिन वेस्ट में ऑल्दो ऐसा नहीं होता, और ये बात उनकी बहुत अच्छी है, साथ ही साथ उनकी बहुत सारी दूसरी अच्छी बातों के। तो सर वो बात ये है कि जब हम फैमिली गैदरिंग्स में जाते हैं, या इवन हमारे घरों पे छोटी छोटी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, वैसे भी हम मिलके बैठते हैं, तो सर हम जो 1 से 6 साल तक की उम्र के बच्चे जो होते हैं, जैसे कि जहाँ तक मेरी स्टडी है, तो इनका जो ऑब्जर्विंग पावर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी कैच करते हैं। सर हम, ये हमारा बड़ा मसला है कि हम फैमिली में उनको लेके बैठते हैं और सारे मसाइल खानदान के हम उन्हीं के सामने डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसके जरिए वो तमाम चीजें जो हैं, जो उनके जहन तक नहीं जानी चाहिए, या उनको नहीं पता होना चाहिए, उनकी नॉलेज में नहीं आनी चाहिए, ये उम्र नहीं है उनकी, तो वो पहुंच जाती है। फिर वो नेक्स्ट गैदरिंग्स में बेदहानी में बोल देते हैं, तो फिर हम उन्हीं पे हाश हो जाते हैं। तो सर बच्चों का कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना, कौन सी बात उनके सामने करनी है, कौन सी बात नहीं करनी, सर इसमें ये वाला फैक्टर भी ऐड कर दीजिएगा, जो ये जो पेरेंट्स होते हैं, जो अगर इनमें क्लैश हो जाता है, लड़ाई वगैरह हो जाती है, ये जो बच्चों के सामने स्टार्ट कर देते हैं सारा कुछ, ये लड़ना वड़ना, ऑल दीज थिंग्स, तो ये फैक्टर भी जरा इंक्लूड कर देंगे। ये इज इट ओके, ये नॉर्मल है, या फिर इस पे काम करना चाहिए, इसे एलिमिनेट करना चाहिए सोसाइटी से? ये तो बिल्कुल काम करना चाहिए, ये तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है इन चीज़ों का। फर्स्टली जो आपने बोला कि बच्चों के सामने ये चीज़ें डिस्कस करना, तो अगर आप बच्चों के सामने डिस्कस करें तो पहली बात, बच्चों का तो कसूर ही नहीं ना, कसूर तो आपका है। आप क्यों उनके सामने डिस्कस करें? ये तो आप लोगों को समझना चाहिए, लाइक जो जो इसके सामने, बच्चों के सामने इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं, और बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि वो कल को वही बात वो किसी और के सामने कर दें जो आपके लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगी। तो अगेन अगेन ये पेरेंट्स के एंड पे गलती है, पेरेंट्स या जो भी बड़े हैं उसके, ये इसमें तो बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल सर। 100% कोई कसूर नहीं है। सेकेंडली, सेकेंड जो आपने पॉइंट पूछा ना कि अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं और बच्चों पे इम्पैक्ट, बच्चों पे इतना डेविस्टेटिंग इफेक्ट होता है, आप सोच नहीं सकते। बच्चों को इवन मैंने वो बीमारियां होती देखी हैं जो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि इस बच्चे को हो रही होगी, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स लड़ रहे हैं फॉर वट एवर रीजन। तो मुझे याद है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके फादर ड्रंक रहते हैं, फादर मदर लड़ाई कर रहे हैं, और वो बच्चे, इतना नेगेटिव उनका माइंड हो जाता है कि वो अगर वो एक्सप्रेस अपनी चीजें ना भी कर रहे हो, पर वो उनको बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं। तो ये तो बहुत बहुत गलत है। बल्कि उससे बेहतर होगा या तो वो सेपरेट हो जाएं, वो ज्यादा अच्छा है, ना कि उसको वैसे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। सेपरेट होना भी एक वाला की वो है चीज, लेकिन नो डाउट बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर इसी वजह से वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एंजाइटी, और फिर जो यूथ की बिल्कुल, एज में आते हैं तो वो सुसाइड केसेस, और ये तमाम भी मेरे ख्याल इसी का नतीजा है सारा कुछ। ये चीजें ना, इस चीज के लिए मैं जरूर बोलूंगा, पहला वाला आंसर तो चले हमारे यहाँ ज्यादा कॉमन है, ये दूसरा वाला इशू यूरोप में ज्यादा कॉमन है, या उस मुआशरे में ज्यादा कॉमन है। ये पेरेंट्स एक दूसरे को अब्यूज कर रहे होते हैं, और वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों पे जो होता है, ये केसेस थोड़ा सा उस मुआशरे में ज्यादा है। बिल्कुल सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, बेसिकली थोड़ा सा एजुकेशन को टच करता है। सर पहले तो हमारे पास टोटली फिजिकल क्लासेस होती थी, इन पर्सन क्लासेस जैसे होती थी ओनली, कोविड से पहले तो ऑनलाइन का कोई ऐसा सिस्टम हमारा था नहीं। कोविड के बाद से सर ये ज्यादातर सिस्टम आप देखते हैं ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, शॉर्ट कोर्सेज हैं, स्कूल्स हैं, ट्यूशंस हैं, ये तमाम चीजें, ज्यादातर अब जो चीजें हैं वो ऑनलाइन पे आ रही हैं। तो सर सवाल ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप है, टैबलेट है, फोन है, एप्लीकेशंस है, सर ये जो है चीजों को, मुझे एक तो ये एक बड़ी कंफ्यूजन है पर्सनली भी, कि आया हमें की चीजें बच्चों को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सर आज के दौर में अगर हम नहीं देंगे तो बहुत सारी इनकी क्लासेस जूम पे होती हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, ये तमाम चीजें हैं, फिर एक कार्टून्स वगैरह बहुत देखते हैं वो, ये तमाम चीजें हैं। तो सर ये 1 से 6 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो कि आप भी इस बात से आई थिंक एग्री करेंगे कि वो बहुत ज्यादा जल्दी सीखते हैं, और फिर इंटरनेट पे तो हमारे पास हर तरह का स्टफ आता है। इसके अलावा सर आईसाइट इश्यूज भी हो जाते हैं। मेरी खुद फैमिली में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे हैं, और उनको दे आर यूजिंग स्पेक्टिकल्स, तो
मतलब मुझे थोड़ी हैरत होती है कि स्टिल मैं चश्मा नहीं लगाती नजर का, और वो लगाते हैं बच्चे, वो बहुत छोटे हैं जबकि। तो सर ये देनी चाहिए इनको ये चीजें अभी यूज में, या नहीं देनी चाहिए? अगर नहीं देंगे तो फिर जो ई लर्निंग का प्रोसेस है हमारा, वो फिर हमारा डिस्टर्ब होगा। तो इसको कैसे डील किया जाए सर? ये मेरा नहीं ख्याल इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर आप नहीं देंगे, बिकॉज अगर आप स्पेशली हम अर्ली एज की बात करें 1 to 6 की ना, तो अगर आप 6 ईयर्स के बाद भी उनको गैजेट दे देंगे ना, उनको कोई देर नहीं लगेगी उस चीज को समझने में भी। और सेकेंडली जो है ना, अगर आप इतनी अर्ली एज पे दे देते हैं तो इन बच्चों को बाकायदा एडिक्शन हो जाती है। और उस एडिक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है कि वो बहुत अर्ली एज पे उनके ग्लासेस तक लग रहे होते हैं। और सिर्फ ये ग्लासेस तो एक चीज है, उसके और भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे होते हैं। और जैसे अगर हम अब्यूसिव लैंग्वेज के पीछे बात कर रहे थे, तो वो और इस तरह की चीजें भी बच्चे बहुत सी बार यहीं से सीख रहे होते हैं। और अगेन अगेन, अब किसी चीज की जब एडिक्शन हो जाती है, आप उससे बाहर निकालना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और वो पेरेंट्स, नो डाउट बहुत से पेरेंट्स अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ा देते हैं कि चलो हम अपने काम कर लेते हैं या वॉट। लेकिन इन एट द एंड वो एक तरह से स्टक हो जाते हैं कि अब उसको आप बच्चों को पीछे कर ही नहीं सकते। तो इसका हल सिर्फ सिर्फ यही है कि आप फ्रॉम द बिगिनिंग आप इसको बिल्कुल लिमिटेड रखें, या ना भी हो तो भी अच्छा है। क्योंकि अगेन अगेन आप इसको जिस एज में देंगे, 7 8 9, ये विद इन डेज चीजें सीख जाएंगे। तो वो तो कोई इशू नहीं है, पीछे नहीं रहते। लेकिन हाँ, जितना इसको मिनिमल होगा उतना अच्छा ही है। ठीक स्पेशली सर। 1 to 6 एज पे तो मिनिमल हो। ठीक सर, यानी कम से कम इस्तेमाल रखा जाए, और जो जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें देखा जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि क्या देख रहे हैं। इवन इवन ना, इससे आपके ब्रेन की डेवलपमेंट पे भी इम्पैक्ट होता है। ये जो आपके जो स्पेशली यूरोप वगैरह में तो मना करते हैं, अगर आप बच्चे को फोन दें भी अगर अगर तो उसको एरोप्लेन मोड पे करके दें, ताकि उसके सिग्नल उसमें ऑफ हुए हुए हों। क्योंकि अच्छा। इन चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है माइंड की ग्रोथ पे, फिजिकल उस पे ग्रोथ पे। ठीक सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बस यही कहना चाहूंगी, जो अगला सवाल है वो शायद बहुत सारे लोगों को लगे कि वो करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को लगे कि नहीं है, हमारे यहाँ नहीं होते ऐसे सवालात। लेकिन मैं सिर्फ छोटी सी एग्जांपल इसकी यही दूंगी कि अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो फॉर एग्जांपल, तो अल्लाह ना करे, तो वो उसका इलाज करवाता है बजाय इसके कि वो उसे होने दे, तो वो पूरे जिस्म में फैलता जाता है। तो कुछ टॉपिक्स भी, कुछ मसाइल भी हमारे यहाँ बीमारी की तरह है, जिस पे हम बात नहीं करते, वो फैलते जाते हैं। और इसी वजह से हमारी सोसाइटी में आजकल जो है वो केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसका अगर हम इलाज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसानदेह होंगी। सर सोशल हेरासमेंट, ये कि जो हमारा जो बच्चों का एक जो होता है कि सेक्शन जिसमें आप चाइल्ड अब्यूज के सेक्शन में आता है, should we have some kind of sessions with them in which we should teach them about good and bad touch, and should we teach them के किस तरह सारी चीज को हैंडल किया जाए? ये जो चाइल्ड अब्यूज होती है, हेरासमेंट केसेस होते हैं स्कूल्स में, बैंड्स में, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी मैंने एक केस इसका देखा था कराची में। तो सर इस सेक्शन को किस तरह डील किया जाए? कि अब बात होनी चाहिए इस टॉपिक पे, या बस जाने देना चाहिए ऐसे? इसमें बात तो बिल्कुल होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं है। लेकिन हमारा माशरा ऐसा है कि इसमें इन चीज़ों को डिस्कस करना एक अच्छे उसमें नहीं कंसिडर किया जाता, जो कि शायद वो भी गलत है। बिकॉज अगेन अगेन जो बच्चे सफ़र कर रहे होते हैं, फिर वो तो उनके लिए तो बड़ी लाइफ लॉन्ग फिर एक वो बन जाते हैं इशूज। तो नो डाउट इसमें बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। और शायद सबसे अच्छा जो डिस्कस कर सकते हैं लोग, वो उसके इमीडिएट पेरेंट्स ही हैं। और अगेन अगेन इसमें इसमें जो है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरह से समझ रहे होते हैं कि शायद सेक्स एजुकेशन और ये टच और इस तरह की अब्यूज वाली चीजें ये टोटली डिफरेंट है। इनको मिक्स नहीं करें। और बच्चों को नो डाउट समझाना, बताना थोड़ा सा बेहतर है, ताकि वो थोड़ा सा एक सेफ साइड पे रहें। ठीक सर, यानी कि होने चाहिए इस पे सेशंस, इस पे हमें बात होना करनी चाहिए। चाहिए बिल्कुल। और मैं बल्कि कुछ जो इसमें यूरोप वगैरह में इस तरह से भी डिस्कस करते हैं कि इवन बच्चों को प्राइवेट पार्ट्स के नाम भी बताने चाहिए, ताकि अगर कोई इनको अब्यूज कर रहा है तो वो उसको भी वो फील हो कि इस बच्चे को इन चीज़ों का अंदाज़ा है, ताकि वो अब थोड़ा सा अगले को भी एक फियर हो कि नहीं, थोड़ा मसला ना हो जाए या जो भी। बिकॉज अब्यूज करने वाले भी एक बहुत कॉमन वो है प्रैक्टिस,
अब्यूज करने वाले लोग वही होते हैं जो उसके सराउंडिंग में होते हैं। वो बिल्कुल कोई भी हो सकता है, लेकिन वो उसके नोन लोग होते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अच्छा लगा ये सवाल उठाया गया और उस पे एक बहुत ही लॉजिकल और रीजनेबल आंसर हमें मिला। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो एक हमारी सोसाइटी में जो है ये खौफ, एक जो खौफ लफ्ज है ये बहुत ज्यादा बिठा दिया गया है, जो कि फिर बड़े होते हैं बच्चे तो जब तक चलता है हर चीज का खौफ है हमें, इंसानों का भी खौफ है, बाकी चीजों का भी खौफ है, खौफ ही खौफ है पूरे मुआशरे में देखा जाए तो सर ये इफ यू टॉक अबाउट like should we go towards such type of things, ये जो हम सुपर नेचुरल पावर्स का जो खौफ बिठा देते हैं कि आपने वहां नहीं जाना, ऐसा हो जाएगा, वो आ जाएगा, अब वो कौन है, वो कौन था, सॉरी इट्स अ काइंड ऑफ, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल क्वेश्चन, वो कौन था, लेकिन सर ऐसा ये हमें फिर जाना चाहिए इस तरफ कि वो आ जाएगा, वो हो जाएगा, या वो है, अब वो को ढूंढते ढूंढते वो पता नहीं कहाँ निकल जाता है बच्चा, तो ये चीजें हमें नहीं छोटी वैसे एज से देनी चाहिए थे बच्चों को नहीं या नहीं? वैसे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बिकॉज एक तो पहली बात है, एक नेचुरली हम लोग में ना ऐसा ह्यूमन कुछ चीजों के फियर्स तो होते हैं, और स्पेशली बच्चों में तो इवन अगर कोई थोड़ा सा लाउड साउंड भी होगा तो बच्चा डर जाता है। तो डार्क रूम्स में इसमें उसमें एक नेचुरली एक फियर तो होता है। तो हमारा बीइंग पेरेंट्स काम उस फियर्स को कम से कम करना है, ना कि उन चीज़ों को बढ़ाना है। और आप बढ़ा के उसके लिए मसले मसाइल बढ़ाएंगे ही, और तो कुछ नहीं करेंगे। तो अगेन अगेन मेरे ख्याल में आपको कोई और रीजनिंग और लॉजिक यूज करनी होगी अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, ना कि फियर्स क्रिएट करें और मजीद उनको कॉम्प्लिकेट करें चीज़ों को। तो सबसे अच्छा तो ये है कि इसमें बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं हो, अगर कोई है तो उसको बल्कि उन फियर से निकालें, ना कि मजीद किसी और उसमें ऐड करते जाएं चीज़ों को। ठीक, यानी कि हमें मतलब अभी इतनी छोटी एज से बच्चों को ये इस तरह नहीं कहना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि वो किसी जगह पे ना जाएं किसी भी वजह से, तो हम कोई और रीजन दे सकते हैं कि बेटा पानी पड़ा हुआ है, आप एग्जैक्टली, गिर जाओगे, समथिंग लाइक दैट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। So basically this was the last question of today's session. No, no, not last, but the second last. Last question ये है कि आपका जो है वो हमारी ऑडियंस को जो भी सुनेंगे, because this is a recorded session basically. So when I'll upload it after editing, so आपका क्या मैसेज है कॉम को और स्पेशली पेरेंट्स को, पेरेंट्स कम्युनिटी को, कि क्या अब एक मैसेज आप देना चाहेंगे कि क्या उनको अपनी ये जो पेरेंटिंग का जो स्टाइल है सर ये चेंज करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कि जितने भी बड़े बड़े मिसहैप्स होते हैं इसकी शुरुआत यहीं से नहीं होती, ये जो सारा हम घरों में जो मसाइल हम उस पर फोकस नहीं करते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, ऐसे सेशंस होने चाहिए, और आपका मैसेज क्या होगा पेरेंट्स कम्युनिटी का स्पेशली सर? थैंक यू सर। मेरे ख्याल में ना चीज़ें तो चेंज हो रही हैं एज कम्पेयर टू लाइक 80s एंड 90s। अब के बच्चे भी डिफरेंट हो गए हैं, उनकी अप्रोच भी डिफरेंट हो गई है। और नो डाउट पेरेंट्स शायद अपने आप को इस वक्त सबसे मजलूम समझते हैं। सच्ची जो बात है, जिस तरह से वो चीज़ें चेंज हुई हैं, लेकिन लेकिन अगेन अगर वो थोड़ी सी चीज़ों को अच्छा अडेप्ट कर लेंगे तो वो शायद एक स्ट्रॉन्गर साइड पे आ जाएंगे। और इंटरनेट तो बहुत सारे लोगों ने अपनी चीज़ों को, अमली चीज़ों को, अपने फादर के उसूलों को अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो शायद नहीं चलेंगे। उन पे तो चल गए होंगे, लेकिन आजकल की जनरेशन पे नहीं चलते। तो आपको आजकल के हिसाब से चीज़ें अडेप्ट करनी होगी, ताकि एक हेल्दी माइंड आप क्रिएट करें, ना कि एक सप्रेस कोई बच्चा बड़ा कर दें। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। तो बस इख्तिताम में एक शेर है मुझे बहुत पसंद है, और वैसे तो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है थोड़ी सी, मुझे याद नहीं रहती चीजें इतनी ज्यादा, लेकिन इख्तिताम में इसका इसी पे करूंगी कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ सा एकदम नहीं होता। तो ये जो हम बेसिकली देख रहे हैं ना इस वक्त, जितनी भी केसेस हैं, चाहे वो सुसाइड हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसका मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि स्टिल वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उन केसेस की। तो बेसिकली उसकी शुरुआत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो यहीं से हो रही है, घर से हो रही है सर। अगर घर से बेस इतनी सही स्ट्रांग हो ना आपकी कि कोई टच से मस ना कर सके मेरे ख्याल से आपको, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने ज्यादा मामला बिगड़ेंगे। खास करके अगर हम दीन की बात करें तो हमारा दीन तो बड़ा स्ट्रांग है अगर इस हवाले से देखा जाए। हदीस, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत जो भी पता है, तो हदीस आई थिंक पेरेंटिंग के हवाले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हमारी। तो हमें सही तो इस तरफ बिल्कुल। जाना ही नहीं चाहिए, लैक साइड पे तो हमें जाना ही नहीं चाहिए, हमें तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एम आई राइट सर?
बिल्कुल सही है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग की बात होती है ना, हम चीज़ों को उस तरह समझते नहीं हैं। हम हर चीज़ को अपने हिसाब से अडैप्ट कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है। ना कि उसको उस तरह समझे जिस तरह वो डिफाइन की गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन, और ये था आज का सेशन डॉक्टर फैसल नामी के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वक्त दिया, हमें बहुत कीमती और तमाम सवालों के जवाब दिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन तमाम सवालों से, जवाब से बहुत सारी हेल्प होगी हमारी सोसाइटी को। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के साथ, प्रोग्रेसिव टॉपिक के साथ। सो टिल देन, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।